गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी सेकंड क्लास 8 है। आज हम पढ़ेंगे 17वां अध्याय शक्ति और क्षमा। शक्ति और क्षमा। प्रस्तुत कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र नामक काव्य से ली गई है। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर निराश युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो वे उन्हें शक्ति और क्षमा के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि विनम्रता एक अच्छा गुण है। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक विनम्र तथा विनयी व्यक्ति को भी समय आने पर कभी कभी अपने बल का परिचय देना पड़ता है, अन्यथा संसार उसकी विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने में भी संकोच नहीं करता। शक्ति और क्षमा एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और इनको वे उदाहरण देकर के भी समझाते हैं। यदि कोई सीधा साधा सरल विष से रहित कोई सांप आ जाता है तो लोग उन्हें पीट पीट करके मार डालते हैं। अगर वो क्षमा भी करे, किसी को ना भी काटे, तो लोग उसकी हत्या कर देते हैं, पीट पीट करके मार डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं होती, वो खतरनाक नहीं होता। लेकिन जब कोई खतरनाक कोबरा आता है तो सब लोग उसके रास्ते से हट जाते हैं। कई लोग तो उसकी पूजा करते हैं, और जब वो कोबरा किसी को नहीं काटता है, शांत रहता है, तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं, हे नागराज, बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे काटा नहीं। क्या है ये शक्ति की महिमा है, ये बल का तेज है, और बल के तेज को दुनिया स्वीकार करती है। एक बलवान व्यक्ति ही न्याय कर सकता है, बलहीन व्यक्ति तो अन्याय सहेगा ही। याद रखिए, बल कभी भी पापी नहीं होता, बलवान कभी पापी नहीं होता है। सदैव बल का कद्र करना चाहिए, शक्ति की आराधना करनी चाहिए। हाँ, शक्ति का प्रयोग अच्छे कामों में करना चाहिए। देखिए, भीष्म कहते हैं किससे? युधिष्ठिर से। चित्र में देखिए, पेज नंबर 136, भीष्म बाणों से छिदे हुए लेटे हैं। युद्ध की समाप्ति हो गई है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए। भीष्म कहते हैं, क्षमा, दया, सब त्याग, मनोबल, सबका लिया सहारा, पर न्याय नर व्याध सुयोधन, तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनय विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। भीष्म कह रहे हैं पितामह कि हे युधिष्ठिर, तुमने अर्थात पांडवों ने क्षमा किया, दया की, तपस्या की, त्याग किया, अहंकार का त्याग किया, शक्ति का त्याग किया, मनोबल अपना बनाए रखा, सबका सहारा लिया तुमने। लेकिन जरा बताओ तो, नर रूपी भेड़िया, नर रूपी बाघ, नर रूपी पशु, नर रूपी व्याघ, नर व्याघ्र मतलब नर रूपी बाघ, सुयोधन, दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं था, वास्तविक नाम उसका सुयोधन था। तो लेकिन तुम ही बताओ हे युधिष्ठिर, नर रूपी बाघ सुयोधन तुमसे कब हारा, तुमसे कब वो तुम्हारा महत्व उसने स्वीकार किया। जितना ही तुम क्षमाशील हो रिप समक्ष, तुम हुए विनीत जितना ही, क्षमा करते करते तुम शत्रुओं के सामने जितना ही विनय हो गए, जितना ही विनयी हो गए, जितना ही तुमने पोलाइटनेस दिखाई, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। पितामह कहते हैं, जितना ही तुमने पोलाइटनेस दिखाई, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जो दुष्ट कौरव थे, कौरव पक्षी
जो योद्धा थे उन्होंने तुमको कायर समझ लिया। करे ये तो शस्त्र ही नहीं उठा सकता, ये तो कायर हैं, ये युद्ध लड़ ही नहीं सकते, ये क्या अपना हिस्सा लेंगे। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषविहीन विनीत सरल हो। पितामह कहते हैं अत्याचार सहने का बुरा परिणाम यही होता है। जो युगों युगों तक अत्याचार सहते हैं उसमें पौरुष की जो बात होती है, जो मर्दानगी का आतंक होता है, जिसे देख करके दुश्मन दहल जाएं, जिसे देख करके अत्याचारी और अनाचारी कांप जाएं, वो कोमल हो जाता है। मनुष्य अपने पौरुष को खो देता है, अपनी मर्दानगी को खो देता है, अपनी शक्ति को खो देता है और उसका प्रतिरोध करने की ताकत ही समाप्त हो जाती है। अत्याचार सहन करने का कुफल होता बुरा फल यही होता है, पौरुष का आतंक। जो उसके पौरुष का आतंक था, जो अत्याचारी डरते थे उसको देख करके कि अरे ये बलवान है, हम अत्याचार करेंगे तो ये हमें दंड देगा, वो कोमल हो जाता है, वो खो देता है। आगे कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग अर्थात नाग, स्नेक, नाग। क्षमा उस भुजंग को शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास भयंकर विष हो, भयंकर विषैले सांप को, नाग को, कोबरा को ही क्षमा शोभा देती है। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। पर उस नाग का, उस सांप का क्या होगा जिसके पास विष का दांत ही नहीं है, जो बहुत ही कोमल है, जिसके पास विष नहीं है और जो बहुत ही सीधा साधा है। उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई क्षमा करना कोई मतलब नहीं है। एक कमज़ोर पुरुष, आप रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, कोई आपके साथ अत्याचार करता है, आप में शक्ति नहीं है प्रतिकार करने की, तो आप अगर माफ़ भी कर देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। जबकि एक बलवान व्यक्ति है, अगर वो माफ़ कर देता तो लोग कहते हैं हाँ इसके पास शक्ति थी, ये हमको वापस दंड दे सकता था, लेकिन इसने नहीं दिया, बड़ा दयालु। ऐसा होता है। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या नंद के नरेश, दशरथ नंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का उदाहरण लेते हुए दिनकर जी कहते हैं 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु सहारे, सिंधु किनारे, पढ़ते बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क और उसकी आम आग राम के शब्द से। भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया था? 3 दिन तक समुद्र के किनारे एक पैर पर खड़े होकर के समुद्र की आराधना कर रहे थे और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि हे समुद्र के देवता, मुझे रास्ता दे दीजिए, मुझे लंका जाना है, अपनी अर्धांगिनी माता सीता को बचा करके लाना है। लेकिन सागर मूर्ख था या वो राम की परीक्षा ले रहा था। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र के किनारे बड़े प्रेम से उनके छंद पढ़ते रहे, उनके प्रति उनकी आराधना करते हुए बड़े सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ते रहे, आराधना करते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठी नहीं सागर से, किंतु उनके प्रार्थना करने के उत्तर में सागर से एक शब्द भी नहीं निकला, एक कुछ नहीं बोला सागर ने। तो क्या हुआ? भगवान श्री राम शक्तिशाली थे, महान योद्धा थे, अतुलित बलवान थे, तो उनके अधीर हो उठे वो और उनके शरीर से पौरुष की आग धधक उठी। और पौरुष की आग कैसे धधकी? राम ने कहा, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासर आमू सो बारिद विचिक छानू।
खल संग विनय कुटिल कुटिल संग प्रीति सहज कृपण संग सुंदर नीति ममता रस संग ज्ञान बखानी अति क्रोधी संग गिरति बखानी। तो उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लाओ। लक्ष्मण, बाण सरासर आनो, शोभाओं बारिद विचित्र चानो। मैं इस संसूर समुद्र को अपने भयंकर अग्नि बाण से सुखा दूंगा। लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण का संधान करके इस समूचे महासागर को, ओशन को सुखा दूंगा, जला डालूंगा। और ये रौद्र रूप देख करके जब भगवान ने बाण का संधान किया अपने धनुष पर और भयंकर अग्नि बाण की ज्वालाएं लपकने लगी, तो समुद्र कांपने लगा। सिंधु देह धर, सिंधु यानी समुद्र शरीर को धारण करके त्राहिमाम करता हुआ भगवान के चरणों में आ गिरा, शरण में आ गया। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। त्राहिमाम का अर्थ है मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। शरण में, चरणों में आ गिरा। चरण पूज दासता ग्रहण की, और उसने भगवान श्री रामचंद्र के चरण वंदना की, चरणों की पूजा की। और दासता यानी नौकर बना, दास बना, दासता ग्रहण की, बंधा बूढ़ बंधन में, और वो मूर्ख बंधन में बन गया। भगवान श्री राम की दासता, कहाँ तो भगवान श्री राम उसकी आराधना कर रहे थे, और रौद्र रूप देख करके वो समुद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हत्या नहीं की जाती, ब्राह्मणों की, ब्राह्मण अवध्य है, वध नहीं होता। तो इसीलिए भगवान श्री राम के क्रोध को देखा, उन्हें ब्राह्मण की के रूप में आकर के चरणों में गिर पड़ा। क्योंकि भगवान का कथन था, श्री लक्ष्मण जी ने जनकपुर में भगवान परशुराम से कहा था, सुर हरिजन सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी ने कहा था, श्री लक्ष्मण ने, कि हे विश्वामित्र, सुर अर्थात देवता, हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, महिसुर अर्थात धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, और गाय, इन पर हमारे कुल के लोग कभी हाथ नहीं उठाते, ये अभद्र हैं, इनका वध नहीं होता। इसीलिए समुद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके चरणों में आ गिरा और दासता ग्रहण की। सच पूछो, दिनकर कहते हैं, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विजय की। विनय, सर पूछो तो शर अर्थात बाण, अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र। सच पूछो तो बाणों में ही, मिसाइलों में ही विनय की शक्ति बसती है, पोलाइटनेस बसता है। शक्ति है तभी व्यक्ति पोलाइटनेस करता है, तभी पोलाइटनेस की भाषा का दया की भाषा नहीं लगती। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विजय की, विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और दिनकर जी कहते हैं, उसी का संधि वचन, उसी का कंप्रोमाइज पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है, जिसमें विजय करने की ताकत होती है, जिसमें संपूर्ण विजय कर लेने की ताकत होती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय। सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दिनकर जी कहते हैं कि सहनशीलता, सहन करने की भावना, क्षमा और दया को तभी संसार पूजता है जब उसके पीछे बल का दर्प चमकता है। बल का दर्प जगमग जगमग होकर के चमकता है।